धारचूला के उप जिलाधिकारी कार्यालय में आज एक बैठक का आह्वान किया गया। टैक्सी यूनियन, व्यापार संघ, बीआरओ, पुलिस व हिलवेज कंपनी के लोगों के साथ उप जिलाधिकारी धारचूला ने एक बैठक ली। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर हिलवेज कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए कार्यस्थल पर आवागमन सुचारू रखने के लिए उक्त बैठक का आह्वान किया गया था। उक्त बैठक में उप जिलाधिकारी धारचूला के द्वारा नई समय सारणी की घोषणा की गई है। नई समय सारणी 1 मई से लागू होगी और हिलवेज कंपनी को बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा के उक्त समय सारणियों को सभी चौकों में लगाना अनिवार्य होगा। समय सारणी के अनुरूप ही यात्रा प्रारंभ होगी और यात्रा में एक दिन में 500 इनर लाइन पास बनाने जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही यात्रियों से भी अनुरोध है कि अपनी रहने की व्यवस्था पूर्व में ही करके धारचूला आए, जिससे कि अव्यवस्था से बचा जा सके। साथ ही उप जिलाधिकारी ने कहा कि 4 बजे के बाद गुंजी धारचूला से गुंजी के लिए यात्रा करना नहीं होगा। धारचूला से गुंजी 4 बजे के बाद यात्रा नहीं की जाएगी, जिससे कि यात्रियों के साथ कोई आपद दुर्घटना न घटे। उप जिलाधिकारी धारचूला के द्वारा समस्त टैक्सी यूनियन, व्यापार संघ धारचूला व पुलिस प्रशासन, बीआरओ को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि वो आदि कैलाश यात्रा में यथासंभव सहयोग करें, जिससे कि आवागमन सुचारू हो और यात्रा जहाँ पे काम चल रहा वहाँ पे झांसी यात्रा जाते हैं, बस दूसरी जगह फ्लेक्सी बोर्ड लगवा दो, फ्लेक्सी बोर्ड वो कर देना। फ्लेक्सी बोर्ड मैंने बना रखे, पीछे भी लगा रखे, यहाँ पे भी 2-4 में लाएंगे। पिछले बार पेड़ पे टांगा था ना, पिछले बार मिलता है नहीं। किसी प्रकार की कोई आपदा स्थिति या किसी भी प्रकार की दुर्घटना का हो तो 112 100 नंबर या आपदा कंट्रोल। धारचूला में नशा मुक्ति अभियान के तहत दिव्य ज्योति जागृत संस्थान धारचूला के द्वारा एक रैली का आह्वान किया गया। आज जीजीआईसी धारचूला से एक रैली के माध्यम से नशे से दूर, नशा मुक्त धारचूला के लिए बालिकाओं के साथ दिव्य ज्योति जागृत संस्थान धारचूला के लोग शामिल रहे। आज उक्त कार्यक्रम में दौलत सिंह नबियाल, मंजू रावत, राधा बिष्ट, नर्मदा रावल व अन्य कई महिलाएं जो कि पिथौरागढ़ से आई थीं, इन संस्थान से जुड़ी हुई, और इस संस्थान के द्वारा आज जीजीआईसी की लड़कियों के साथ एक बृहत जुलूस निकाला गया। महिलाओं और पुरुषों के द्वारा नशा मुक्त के लिए नारे लगाए गए और लोगों से आह्वान किया गया। कहीं ना कहीं नशा मुक्ति अभियान के तहत ये रैली धारचूला में मायने रखती है। आज नशे मुक्त धारचूला के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा आह्वान धारचूला में देखने को मिला। थोड़ा हल्के हल्के आओ। तवाघाट के संगम स्थल में आज कैलाश आश्रम का लोकार्पण हुआ। 3 दिवसीय इस लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर कलश यात्रा व देवताओं का आह्वान, पूजा अर्चना के बाद ढोल दमाओं की प्रतियोगिता भी की गई। बता दें कि स्वामी डॉक्टर वीरेंद्र महाराज के द्वारा उक्त आश्रम बनाया गया है। तवाघाट के संगम स्थल में बने शिव शक्ति हिमालयन आश्रम में आज नगरपालिका अध्यक्षा के द्वारा लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्थानीय स्तर पर झोड़ा चांचरी की प्रतियोगिता भी रखी गई। बता दें कि स्वामी जी के द्वारा अपनी संस्कृति और अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए उक्त आश्रम का स्थापना की गई है। उक्त आश्रम में रहने व खाने की
व्यवस्था पूर्ण रूप से रखी गई है। स्वामी जी के यहाँ लगातार लंगर चल रहा है। स्वामी जी ने एक अनूठी पहल की है। पूरे आश्रम में कहीं न कहीं सनातन की लहर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। अपना भारत उत्तराखंड की विरासत के नाम से उन्होंने गौरी कुंड, व्यास गुफा, यानी कि उन्होंने एंटिक रूप से अपने हर चीज़ को प्रस्तुत किया है। ओम परत इत्यादि को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही जितने भी मेहमान आए थे उनको स्वामी जी के पुत्र के द्वारा सम्मानित भी किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में दूर दूर से लोग पहुंचे थे और पद्मश्री बसंती देवी भी चमोली गढ़वाल से यहाँ पहुंची और उन्होंने अपने जागर गायन की प्रस्तुति दी। डॉक्टर वीरेंद्र स्वामी के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी इस जगह कराए गए। मतलब सनातन के साथ साथ कहीं न कहीं सांस्कृतिक विरासत को भी जिंदा करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर वीरेंद्र स्वामी महाराज के द्वारा कहीं न कहीं उक्त आश्रम में लगातार कार्यक्रम किए जाते हैं और उक्त आश्रम तवाघाट के संगम स्थल पर स्थापित है और आपदा के समय पूर्व में उक्त आश्रम में कई लोगों की रहने और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की गई थी। स्वामी डॉक्टर वीरेंद्र महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, महामंडलेश्वर है और जूना अखाड़े से संबंध है। आपको बता दें कि स्थानीय आरएसएस के प्रचारक भी उक्त कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका भी स्वामी वीरेंद्र महाराज के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने आदि कैलाश की यात्रा, स्थलीय निरीक्षण इत्यादि करने के बाद धारचूला में अधिकारियों की एक बैठक टीआरसी धारचूला में ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। जो भी हम वहां देख कर आए हैं उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे शौचालय का निर्माण हो, खाद्यान्न की व्यवस्था हो, परिवहन की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, इसके लिए उन्होंने तत्काल दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही व्यापार संघ अध्यक्ष ने भी धारचूला से हल्द्वानी, हल्द्वानी से धारचूला के लिए हेली सेवा की बात भी की है। डीएम साहब ने वादा किया है कि जल्द ही वे शासन से बात कर धारचूला से हल्द्वानी, हल्द्वानी से देहरादून और धारचूला से देहरादून की हवाई यात्रा की सेवा यानी हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भी प्रयास करेंगे। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में उनके साथ उप जिलाधिकारी धारचूला, बीडीओ धारचूला, थाना के सीओ धारचूला मौजूद थे। उक्त कार्यक्रम में कहीं न कहीं जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आदि कैलाश से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी एक कंट्रोल रूम पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा, जिसकी निगरानी जिलाधिकारी स्वयं करेंगे। प्लान बना करके एसडीएम साहब के माध्यम से और सीओ साहब के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। प्लान बना करके पहुंच मार्ग बनाना है सभी जिला को, वो पहुंच मार्ग आपसे मेरा ये अनुरोध है, ये मेरा भी प्लान है। व्यापार संघ धारचूला के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने जिलाधिकारी से मिलकर धारचूला से हल्द्वानी और धारचूला से देहरादून के लिए हेली सेवा शुरू करने की बात की और डीएम ने भी उनको आश्वासन दिया है कि शासन से बात करने के उपरांत उक्त कार्रवाई के लिए वे कहीं न कहीं आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे और आवश्यक पड़ेगा तो इसमें मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी। नाविडा का कितना है, यहाँ से जो ओम पर्वत का कितना है, गुंजी से ओम पर्वत का कितना है, गुंजी से नाविडा का कितना है, ये आने जाने का कितना है। लोगों ने नगर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समस्या समाधान के संदर्भ में हमने मांग रखी है। सबसे पहले तो टैक्सी स्टैंड का निर्माण होना है और दूसरा जो है यहाँ पर जो हमारी रिंग रोड है उसका निर्माण होना है और साथ ही एसटीपी का जो प्लांट है हमारे अतिशीघ्र उसका निर्माण किया जाए। और उसमें हम लोगों ने जन सरोकार के मुद्दे जो यहाँ पर रखे हैं, जिस प्रकार से मुनस्यारी से हल्द्वानी और पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जो हेली चल रही है, उसी प्रकार से गोठी में मानक के अनुरूप जो हमारा हेलीपैड बना है उसमें भी चालू किया जाए, ये मांग रखी है। और जितने भी हमारे यात्री जहां से हमारे ये धार्मिक यात्रा शुरू होने वाली है आदि कैलाश मानसरोवर, इसको सही ढंग से चलाने के लिए जो सबसे पहले हमारे ट्रैफिक व्यवस्था सुधार की ज़रूरत है, उसमें हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने आदेश कर दिया। डीएम साहब ने कहा कि मैं अतिशीघ्र पिथौरागढ़ से धारचूला, धारचूला से हल्द्वानी और मुनस्यारी की व्यवस्था जो है हेली चले, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, ऐसा आश्वस्त किया है। और साथ ही जो हमारे नगर के क्षेत्र की विभिन्न समस्या उस पर मेरी नज़र है और एसडीएम साहब ने भी हमको आश्वस्त किया है कि सभी कुछ दिनों के बाद ये सभी समाधान हो जाएंगे। दिलंग दारमा सेवा समिति के दिनेश चराल के द्वारा दारमा में भालू के आतंक से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। उक्त ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि भालू के द्वारा आतंक मचा के हमारे मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है और नहीं उसका हमें मुआवजा भी मिल रहा है। उनके साथ जयेंद्र फिरमाल भी मौजूद थे।
जी बिल्कुल, आज डीएम साहब से हमने जो विगत 3-4 वर्षों से हमारे दारमा में भालू के द्वारा जो स्थानीय ग्रामीणों के घरों को क्षति पहुंचाकर उनके आजीविका की जो सामान है उन्हें भी क्षति पहुंचाया जा रहा है, जिसके संबंध में लगातार 3-4 वर्षों से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और विगत वर्ष 2023-24 में शासन और राजस्व विभाग और जो टेक्निकल टीम के द्वारा वहाँ पर सर्वे किया गया था और उसका पूरा एस्टिमेट किया गया था कितना नुकसान हुआ है। उसकी पूरी रिपोर्ट जो है डीएफओ के माध्यम से शासन तक जा चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे दारमा के स्थानीय ग्रामीणों को उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिसके संबंध में आज हमने पुनः जिलाधिकारी महोदय से यहाँ पर मुलाकात की और ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अपने मांगों को रखा है। और अगर जल्द से जल्द इसका निस्तारण नहीं किया गया समस्या का, तो हमारे स्थानीय ग्रामीण जो है डीएफओ कार्यालय में जाकर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रमतोली के प्रधान अध्यापक जगदीश चंद ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत उनके स्कूल के छात्र हिमांशु सिंह को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। कक्षा 6 में पढ़ने वाले राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रमतोली के छात्र हिमांशु सिंह का चयन मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के लिए हुआ है। जगदीश चंद व उनके अन्य स्टाफ ने उनको शुभकामनाएं दी है और आज स्कूल में हिमांशु का सम्मान भी किया गया। Please do like, share and subscribe DCL News.